गुजरा हुआ वक्त लौट के नहीं आता। जो मिलता है एक बार वो दोबारा नसीब नहीं होता। हम सहते हैं अपने बच्चों को बहुत प्यार से, पर ज़रूरी नहीं कि वो हमारे काम आए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ताउम्र संभाल के रखते हैं, लेकिन कभी जब हम ये सोचते हैं कि वो हमारे किसी काम की नहीं है और उन्हें हम फेंक देते हैं, तब हमें उनकी ज़रूरत होती है। रिश्ते भी इसी तरह से होते हैं। जब हम रिश्तों में जकड़े होते हैं तो हम उनका महत्व नहीं समझ पाते, परंतु रिश्ते टूटते ही हमें उनका एहसास होता है। जीवन एक बार मिलता है अच्छे कर्म करने के लिए, अपनों का साथ मिलता है हम महत्व ही नहीं समझते हैं अपने रिश्तों का। रिश्ते तो एक माया का जाल होते हैं। गौतम बुद्ध ने भी हमें हमेशा दया प्रेम का पाठ पढ़ाया। जिस व्यक्ति का हृदय दया से परिपूर्ण होता है वो ईश्वर के बहुत ही करीब होता है। जब हम दूसरों के दुख को देख के दुखी होते हैं और दूसरों के सुखों को देख के खुश होते हैं, तब हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें चुना है। हम ईश्वर के बहुत ही करीब हैं। ये बातें हमें एहसास दिलाती हैं कि ईश्वर सदैव हमारे पास है। ईश्वर वो शक्ति हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं अपनी आत्मा से, अपने हृदय से, अपने भावों को उनके आगे व्यक्त कर सकते हैं। जब दुनिया में हर कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो केवल हमारा एक ही सहारा होता है, हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा। तब हमें उनकी याद आती है, हम उनकी शरण में जाते हैं और वो दया का सागर है जो हमें हर अवस्था में अपना लेते हैं। तो दोस्तों, परिस्थिति कभी भी कैसी हो, हमें अपने इष्ट को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। प्रार्थना वो है जो ओंठों से शुरू होती है, मुख से बोलते हैं हम शब्दों को और हृदय में उतरती है। प्रार्थना में किए गए एक एक शब्द ईश्वर के पास पहुंचते हैं और वो दयामयी संसार की दुखहर्ता हमारे सारे दुखों को हल लेते हैं और हमें सद्मार्ग पर ले जाते हैं। राधे राधे।